क्या आपने कभी सोचा है कि रसोई में रखी एक साधारण सी लहसुन की कली आपकी रातों की बेचैनी को शांति में बदल सकती है? सुनने में यह बात सामान्य लगती है, लेकिन सदियों से लोग मानते आए हैं कि प्रकृति की कुछ छोटी चीजों में ऐसे रहस्य छिपे होते हैं जिन्हें हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में नजरअंदाज कर देते हैं। यह कहानी है विवेक की, जो जीवन की उलझनों में इतना फंस चुका था कि उसे रात को चैन की नींद भी नसीब नहीं होती थी। उस रात भी घड़ी की सुइयां लगातार आगे बढ़ रही थीं। कमरा शांत था, लेकिन विवेक का मन शोर से भरा हुआ था। कभी काम की चिंता, कभी भविष्य का डर, तो कभी पुरानी यादें। वह बार बार करवट बदल रहा था, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। आखिर थक हार कर वह बिस्तर से उठा और पानी पीने के लिए रसोई में चला गया। वहीं उसकी नजर एक टोकरी में रखी ताजी लहसुन पर पड़ी। उसे अचानक अपनी दादी की कही एक पुरानी बात याद आई। दादी कहा करती थीं कि प्रकृति के पास हर परेशानी का कोई ना कोई सरल उपाय जरूर होता है। विवेक मुस्कुराया। उसे यह बात हमेशा एक कहानी जैसी लगती थी, लेकिन उस रात वह इतना परेशान था कि उसने सोचा क्यों ना एक बार आजमा कर देखा जाए। उसने एक लहसुन की कली उठाई और वापस कमरे में आकर उसे अपने तकिए के नीचे रख दिया। फिर वह आंखें बंद करके लेट गया। शुरुआत में उसे कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन कुछ मिनट बाद उसके विचारों की रफ्तार धीमी होने लगी। मन का शोर कम होने लगा, शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा और लंबे समय बाद उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके माथे पर रखकर उसे आराम दे रहा हो। पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। उस रात उसे एक अनोखा सपना आया। उसने खुद को एक शांत वन में खड़ा पाया। चारों ओर हरियाली थी, हवा में एक अद्भुत ताजगी थी। पक्षियों की मधुर आवाजें वातावरण को और भी सुंदर बना रही थीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा तो उसे एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी और आंखों में करुणा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, मनुष्य हमेशा बड़े चमत्कारों की तलाश में रहता है, जबकि जीवन के सबसे बड़े रहस्य अक्सर सबसे साधारण चीजों में छिपे होते हैं। प्रकृति हमेशा तुम्हारे साथ होती है, लेकिन तुम उसकी आवाज सुनना भूल चुके हो। विवेक उनकी बात सुनता रहा। उसे लगा जैसे हर शब्द सीधे उसके हृदय में उतर रहा हो। कुछ देर बाद वह सपना धीरे धीरे धुंधला हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह हैरान रह गया। लंबे समय बाद उसने इतनी गहरी नींद ली थी। उसका सिर हल्का लग रहा था। मन में अनावश्यक बेचैनी नहीं थी। वह तरोताजा महसूस कर रहा था। पूरे दिन उसके भीतर एक अलग ही शांति बनी रही। विवेक ने सोचा शायद यह संयोग हो, लेकिन उसी रात उसने फिर वही प्रयोग दोहराया। इस बार नींद और जल्दी आ गई। सपने में उसने खुद को एक बहती हुई नदी के किनारे पाया। पानी बिल्कुल साफ था और उसकी सतह पर चांद की रोशनी चमक रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे नदी उसके मन के सारे बोझ अपने साथ बहाकर ले जा रही हो। सुबह जब विवेक की आंख खुली तो उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। उसने महसूस किया कि उसके भीतर चलने वाला विचारों का तूफान पहले से काफी शांत हो चुका है। अब वह हर छोटी बात पर घबराता नहीं था। उसका ध्यान धीरे धीरे वर्तमान में रहने लगा। अगले कुछ दिनों तक उसने यह छोटा सा प्रयोग जारी रखा। हर रात सोने से पहले वह कुछ गहरी सांसें लेता, मन को शांत करता और तकिए के नीचे लहसुन की एक कली रखकर सो जाता। उसे समझ आने लगा कि असली बदलाव किसी वस्तु में नहीं, बल्कि उस विश्वास, अनुशासन और शांत मन में छिपा होता है जिसके साथ हम किसी अच्छी आदत को अपनाते हैं। धीरे धीरे उसकी सुबह बदलने लगी। वह पहले से अधिक ऊर्जावान महसूस करता। दिन भर की भागदौड़ अब उसे पहले जैसी भारी नहीं लगती थी। घर के लोगों ने भी उसके स्वभाव में आए परिवर्तन को महसूस किया। जहां पहले वह छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो जाता था, वहीं अब वह धैर्य से हर परिस्थिति का सामना करने लगा। उसके चेहरे की मुस्कान लौट आई थी और आंखों में आत्मविश्वास साफ दिखाई देता था। एक शाम वह अपनी दादी के पास बैठा और उनसे पूछा, क्या सचमुच लहसुन में कोई चमत्कार है? दादी मुस्कुराईं और बोली, बेटा, प्रकृति हमें सहारा जरूर देती है, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार इंसान का शांत मन करता है। जब मन विश्वास से भर जाता है, शरीर भी उसी दिशा में काम करने लगता है। कोई भी अच्छा उपाय तभी असर दिखाता है जब उसके साथ सकारात्मक सोच, नियमित दिनचर्या और सच्चा विश्वास जुड़ा हो।
दादी की यह बात विवेक के मन में गहराई तक उतर गई। उसने समझ लिया कि केवल किसी वस्तु पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। अच्छी नींद के लिए समय पर सोना, संतुलित भोजन करना, ध्यान करना और मन को अनावश्यक तनाव से दूर रखना भी उतना ही जरूरी है। लहसुन उसके लिए अब किसी जादू की वस्तु नहीं, बल्कि एक ऐसी याद बन चुका था जो उसे हर रात अपने भीतर झांकने की प्रेरणा देती थी। कुछ समय बाद उसके मित्रों ने भी उसके बदले हुए स्वभाव का कारण पूछा। विवेक ने किसी चमत्कार का दावा नहीं किया। उसने केवल इतना कहा कि जब इंसान प्रकृति के करीब आता है, मन को शांत करना सीखता है और अपने जीवन में अनुशासन लाता है, तब बदलाव अपने आप दिखाई देने लगता है। उसके लिए तकिए के नीचे रखी लहसुन की कली केवल एक प्रतीक थी, जिसने उसे अपनी आंतरिक शक्ति पहचानने का अवसर दिया। उस दिन के बाद विवेक ने तय किया कि वह हर व्यक्ति को यही संदेश देगा कि जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। प्रकृति हमें प्रेरणा दे सकती है, लेकिन स्थायी शांति हमारे विचार, हमारी आदतें और हमारा विश्वास ही देते हैं। यही उसकी सबसे बड़ी सीख थी और यही उसकी नई जिंदगी की शुरुआत भी।